संसार का सारा सुख क्षणिक है, कोई भी सुख शाश्वत नहीं। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। मन में बड़े प्रसन्न हुए जा रहे हो, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मेरी तो कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, कार है। लेकिन तुम हो क्या? तुम्हारी अगली सांस चलेगी कि नहीं, ये सोचो। सब कुछ तो जुटा लिया, तो तुम्हारा अपना भरोसा है? खलक चबे ना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोत। सब उस काल के अधीन हैं, उसकी रेंज में ही सारे लोग सुखी हो रहे, आनंदित हो। हम अपने इस क्षणिक सुख को लेकर के ये भूल जाते हैं कि काल तो 24 घंटे मेरे चारों तरफ मंडरा रहा है। उसकी गोद में हम बैठे हुए हैं, कुछ मुंह में कुछ गोद। कुछ को तो उसने ग्रस लिया, और कुछ उसकी गोद में बैठे हुए हैं, जिन्हें बड़े प्यार से खेल रहा है। और हम सुखी हुए जा, आनंदित हुए जा। संसार का कोई सुख टिकने वाला नहीं, कितना भी बड़ा सुख हो, क्षणिक है। क्योंकि मृत्यु तो सत्य है ना, आज नहीं तो कल काल के आहार सभी बनने वाले हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मन को न लगाओ, सुखी मत हो, खुश मत हो। सुख है नहीं यहाँ पर, एक परमात्मा की शरण के सिवा कहीं सुख नहीं है। अगर कुछ करने जैसा है तो भक्ति, कुछ पाने जैसा है तो आत्मज्ञान, अदरवाइज सब समाप्त होने वाला है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस संसार में अगर सुख चाहिए तो क्या करना होगा? सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाध। एक परमात्मा की शरण के सिवा कहीं सुख नहीं है। नानक जी क्या कहते हैं? नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई यही राम आधारा। जिसे राम का आधार है वही सुखी है। क्यों? खलक चबे ना काल का, कुछ मुंह में कुछ घो। थोड़ा सा धन मिल गया सुखी हो गए, थोड़ा अच्छा भोजन मिल गया सुखी हो गए, बच्चे हो गए सुखी हो गए। लेकिन ये सुख रहता कब तक है, ये तो देखो। अब स्वयं अनुभव करो। जिस सुख को आप बचपन में अपेक्षित करते थे कि ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, वो सब मिल तो गया, सुखी हो गए क्या? एक गुड़िया के लिए रोने वाले आज एरोप्लेन चाहते हो कि मेरा खुद का हेलीकॉप्टर हो जाए। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाती, और उसी रेशियो में तुम्हारा दुख भी बढ़ते जाता है, दुखी होते जाते हो। तुम्हें लगता है मैं सुखी हूं, लेकिन खलक चबे ना काल, जरा भी उस काल से दूर नहीं हो। उस काल की गोद में बैठ करके मोद आनंद ले रहे हो, तो आनंद टिकेगा कितने दिन? टिक भी गया तो तुम नहीं टिकोगे, तुम तो सब छोड़ के ही चले जाओगे। जिसे मिलेगा वो भी चला जाएगा, आना जाना लगा रहेगा, सब चला चली का खेला। कोई चला गया, कोई जावे, कोई खड़ा तैयार है अकेला, सब चला चली का खेला। लेकिन इस छोटे से जीवन में काल की गोद में बैठे हुए मनुष्य इतने हंसते, इतने खुश हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि लग रहा है इनसे बड़ा कोई आनंद नहीं है। ये मर्त्यलोक है। मर्त्यलोक का अर्थ है जहां मृत्यु सत्य है।
और उसी में तुम आनंदित हो रहे हो। ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मेरे शत्रु का नाश हो जाए। अनेक साधन ढूंढते हो कि ऐसे सुखी हो जाऊंगा, मेरी शत्रु की पराजय हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, लड़के की शादी हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख के साधन खोजते रहे, लेकिन सुख है नहीं। सुख जो भी मिलता है वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, फिर दुख है। सुख के पीछे भी दुख है, भोग के पीछे रोग है, भोग के पीछे रोग है, और सुख के पीछे दुख है। सुख की कामना ही दुख का कारण है। सुख आया नहीं कि पीछे पीछे दुख तैयार बैठा है, वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ है कि तू चल मैं आया। और ऐसे संसार में तुम सुखी हो रहे, अद्भुत, अद्भुत ही है कि उस काल से बेफिक्र हुआ मनुष्य कितना सुखी हो जा रहा है। ये सुख जो टिकने वाला नहीं है, कबीरदास जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहते। मन में प्रसन्न हो रहे हो कि सब कुछ मिल गया, अब तो मैं बड़ा आनंदित हूं, पर तुम उस चीज से अभी भी वाकिफ नहीं हो जो तुम्हारे चारों तरफ 24 घंटे है। वो है मृत्यु, वो है काल, किसी भी क्षण तुम्हारा ग्रहण कर लेगा। जिसने मृत्यु को जान लिया, समझ लिया, वो फिर संसार में आनंदित नहीं होता, वो फिर भक्ति में ही आनंदित होता है। भक्ति नहीं किया, आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, तो फिर क्या किया इस जीवन में? बाकी सब तो खत्म होने वाला, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और उसका उपयोग क्या कर रहे हो? तुच्छ वासनाओं में, संपत्तियों में, छोटे छोटे सुखों में, क्षणिक सुखों में लगा रहे। इस जीवन को जो हीरा है उसे कौड़ी के भाव बेच दे रहे हो तुम। कौड़ी भाव बिकाना। जो हीरा जन्म मिला है, इसे मिट्टी के भाव में तुम बेच दे रहे हो। छोटे छोटे सुख में आनंदित हो जा रहे हो, लग रहा है इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है, यही जीवन, ये सब कुछ है, मजे कर लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये समझ रहे हो? जब तक जियो सुख से रहो। ये सुख है ही नहीं जिसे तुम सुख कह रहे हो। सुख के पीछे दुख बैठा हुआ है। ज्यादा खा लोगे, अजीर्ण हो जाएगा। जिस सुख को भी अधिक तुम उपयोग करते हो, वो दुख देने लगता है। दुख और सुख कुछ अलग नहीं, एक ही, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख आया है तो सुख पीछे पीछे आएगा, सुख आया तो दुख पीछे पीछे चला आएगा। एक को चाहो, दूसरा तैयार बैठा है। एक ही रस्सी के दो छोर हैं, ये टिकने वाले नहीं, रहने वाले नहीं। आगमा अपाइना अनित्या तांस्तिक्षस्व भारत, कृष्ण भगवान कहते हैं। ये आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो, इसमें मिल मत जाओ, इनको आत्मसात मत करो, इनमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। ये आएंगे जाएंगे, तुम उस परमात्मा में मन को लगाओ। ये जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से सुख दुख शीत उष्ण उत्पन्न होते हैं, ये आने जाने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये सदा रहने वाले नहीं हैं। न इसमें तू सुखी हो न दुखी हो। वास्तव में सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है। एक को काट दो फिर दूसरा नहीं है, एक है तो दूसरा है। अगर संसार में सुख है तो दुख है, सुख नहीं तो दुख भी नहीं, तो फिर क्या है?
जब सुख भी नहीं दुख भी नहीं तो फिर कौन है? परमात्मा। केवल परमात्मा सत्य है, उसी में मन को लगा दो। तो दादी चेतावनी दे रहे हैं कि काल के गाल में बैठे हुए हो, सावधान हो जाओ, भक्ति भाव में लग जाओ, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, राम में मन को लगाओ, परम पुरुष परमात्मा में मन को लगाओ। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। खलक चबेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। या तो तुम उस काल के मुंह में हो या उसकी गोद में हो। गोद में हो तो बड़े आनंदित हो रहे हो, मुंह में हो तो दुखी हो रहे हो, दांत से थोड़ा दबा रहे हो। तो सुख दुख दोनों ही मिथ्या है। सत्य क्या है? मृत्यु। और उस मृत्यु को, जो कि सत्य है इस जीवन के लिए, उससे बचने के कई उपाय है कि परमात्मा में मन को लगाया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तीनों गुणों से युक्त यह मेरी माया बहुत कठिन है। इससे पार पाने का एक ही तरीका है, और वो है कि मेरा भजन। कृष्ण जब कहते हैं मेरा भजन, तो वो शरीर के लिए नहीं कहते हैं, परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा में एकाग्र होना, चित्त को स्थित करना और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना, वही इस जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि वही जीवन है। जब तक उस चैतन्य को जाना नहीं, तब तक तुम मृत्यु के अधीन हो। और एक बार उस चैतन्य पुरुष को जान लिया तो तुम जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ जाओगे। यही इस जीवन का लक्ष्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन है, धाम है, मोक्ष है, सारा इस जीवन में। इसलिए तो ये जन्म मिला। जन्म इसलिए नहीं मिला कि थोड़े बहुत पैसे जुटा लो, संपत्ति जुटा लो, पद प्रतिष्ठा पालो और खुश हो जाओ, नहीं। उस चैतन्य पुरुष में मन को लगाओ, और जो जड़वत संसार है, इसके सुख से वंचित होकर के परम आनंद को प्राप्त हो। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, ये कबीरदास की चेतावनी है। ये संसार जड़ है, यहाँ कुछ मिलना नहीं, जो मिल रहा है वो भी छूटा चला जा रहा है, क्योंकि हम सब काल के अधीन हैं। लेकिन काल से भी परे कौन है? परम पुरुष परमात्मा। अपरेयमित प्रकृति विद्य में पराम जीव भूता महाभाव यदम धारते जगत। वो इस सारे जड़ संसार से परे है। जब उस परमात्मा में मन को लगाते हो और उसे जान जाते हो, तो तुम भी उस चैतन्य पुरुष के स्वरूप हो जाते हो। और तब न जन्म रह जाता है और न मृत्यु रह जाती है, न काल के गाल में बैठे रह जाते हो। फिर ये शरीर मर भी जाए, चला भी जाए, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और तुम परम आनंद को प्राप्त होते हो। इसलिए उस परम आनंद को प्राप्त करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। अदरवाइज सारे के सारे लोग उस काल के गाल में बैठे हुए आनंदित हो रहे हैं, अर्थात क्षणिक आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। कुछ भी रहने वाला नहीं है। आगमा अपाइना नित्या तांस तीक्षस्व भारत। उन्हें सहन करो, हड़बड़ी मत करो, उनमें इन्वॉल्व मत हो। तुम तो केवल अपने मन को परमात्मा में लगा के रखो, गुरु के आदेश का पालन करो, और परम सत्य जो है, जो जीवन है, उसे जानो। अभी तक जो हम जानते हैं संसार में, वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है, क्योंकि काल से परे कुछ है ही नहीं, सब काल के अधीन है। इससे परे तो है केवल परमात्मा, और उस परमात्मा को जानने के सिवा दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है।